Hello children. In this video I am going to discuss the story from your book A Pact with the Sun, The Monkey and the Crocodile. I will focus only on the textual questions which have been given in your book. It means these are NCERT solutions. Question number 1. The monkey was happy living in the fruit tree. मंकी फ्रूट ट्री पर रहते हुए बड़ा खुश था. बट इज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. लेकिन खुशी उसकी पूर्ण नहीं थी. वॉट डिड ही मिस. वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था. द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट इज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट एज क्योंकि ही हैड नो कंपेनियन टू टॉक टू. क्योंकि बात करने के लिए उसका कोई साथी नहीं था. फ्रेंड की तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था. द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री. मंकी फ्रूट ट्री पर रहकर हैप्पी तो था, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. उसकी हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं थी. रीजन क्या था. एज ही हैड नो कंपेनियन टू टॉक टू. उसका कोई कंपेनियन नहीं था बात करने के लिए. और शेयर फ्रूट या फ्रूट शेयर करने के लिए कोई नहीं था उसके पास. ही फेल्ट लॉनली. लॉनली का मतलब अकेला. उसे अकेलापन लग रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट. दोनों फ्रेंड्स कौन, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, जनरली किन किस बातों चीज़ों के बारे में बात करते थे. द टू फ्रेंड मंकी एंड द क्रोकोडाइल जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द नियर बाय विलेजेस. वो ज़्यादातर बर्ड्स, एनिमल्स और आसपास के विलेजेस के बारे में बात करते थे. दे ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स. कि एक अच्छी क्रॉप पैदा करने के लिए विलेजर्स के सामने क्या डिफ़िकल्टीज आ रही थी, वो इसके ऊपर भी बात करते थे. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेन. क्योंकि विलेज में रेन की कमी थी. लैक का मतलब होता है अभाव, कमी होना. क्वेश्चन नंबर 3. वाई वाज द क्रोकोडाइल वाइफ एनॉयड. एनॉयड का मतलब होता है परेशान होना. विद हर हस्बैंड वन डे. एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर इतनी परेशान क्यों थी. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे. एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ अपने हस्बैंड से परेशान थी. बिकॉज द क्रोकोडाइल केम होम वेरी लेट. क्रोकोडाइल घर बहुत लेट आया दैट डे एंड शी हैड टू मैनेज द लिटिल क्रोकोडाइल्स ऑल बाय हरसेल्फ. बाय हरसेल्फ का मतलब अपने आप, अकेले. और उसे जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल के जो बेबी क्रोकोडाइल थे उसे उन्हें अकेले ही संभालना पड़ा. तो ये रीज़न था. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग. अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, इच्छा न करना. नॉट इंटरेस्टेड. नॉट इंटरेस्टेड यानी कि मन ना करना. टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम. क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को घर बुलाने के में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था. द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ वॉन्टेड टू ईट द मंकीज हार्ट. क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो मंकी के हार्ट को ईट करना चाहती थी. द क्रोकोडाइल डिड नॉट वॉन्ट टू बिट्रे. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना. हिज बेस्ट फ्रेंड. और क्रोकोडाइल अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि मंकी था उसे धोखा देना नहीं चाहता था. सो ही रिफ्यूज्ड टू ओब्लाइज हर. इसलिए उसने उसका कहना मानने से मना कर दिया. एंड शाउटेड एंग्रली एट हर. और उसके ऊपर गुस्से से चीखने लगा. वॉट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम. क्रोकोडाइल ने नदी के बीच में जाके मंकी से क्या कहा. मिड स्ट्रीम का मतलब है नदी के बीच में जाकर. द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम. क्रोकोडाइल ने रिवर के बीच में जाकर मंकी से कहा दैट ही वुड हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. कि अब उसे पानी के अंदर जाना होगा. सो दैट ही कुड किल द मंकी. ताकि वो मंकी को मार सके.
एंड गिव द मंकीज हार्ट टू हिज वाइफ फॉर ए मील, और वो मील का मतलब होता है खाना, और खाने में अपनी वाइफ को मंकी का हार्ट दे सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। ऑल्दो ही वॉज शॉक्ड, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उसे बहुत शौक लगा जब उसने कहा कि वो क्रोकोडाइल ने कहा कि वो उसे मारना चाहता है। एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। द मंकी केप्ट काम, काम का मतलब होता है शांत, लेकिन फिर भी वो साइलेंट रहा, शांत रहा। ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड डू एनीथिंग फॉर द क्रोकोडाइल एंड हिज फैमिली, कि वो क्रोकोडाइल के लिए और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा, यानी कि कुछ भी कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बड़े दुख की बात है, ही यानी कि दुर्भाग्य से, ही डिड नॉट ब्रिंग हिज हार्ट अलॉन्ग विद हिम, वो अपने साथ अपना हार्ट तो लेके आए ही नहीं है। एंड हैड लेफ्ट इट ऑन द ट्री, और उसने अपने हार्ट को ट्री के ऊपर ही छोड़ दिया है। द फुलिश क्रोकोडाइल बिलीव्ड द मंकी, उस बेवकूफ़ क्रोकोडाइल ने मंकी का विश्वास कर लिया। बिलीव का मतलब विश्वास करना। टुक हिम बैक टू द ट्री, उसे ट्री पे वापस लेके गया। द मंकी जम्प टू द ट्री एट वंस, मंकी ने ट्री के ऊपर एकदम से छलांग लगाई। एंड दस सेव्ड हिमसेल्फ, और इस प्रकार से उसने अपने आप को बचा लिया। वॉट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है वो क्या बताता है। वॉट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से क्या कहेगा। द क्रोकोडाइल वॉज सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल दुखी हो गया और ज़्यादा उसे थोड़ी सी अच्छी अकल भी आ गई। ही वुड हैव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट ऑल दैट हैपन, उसने अपनी वाइफ को उस सब के बारे में बता दिया होगा जो भी हुआ था। एंड हाउ शी ब्रोक ए ग्रेट फ्रेंडशिप, और कैसे उसकी वजह से उसकी जो इतनी अच्छी पक्की दोस्ती थी वो टूट गई। बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड, उसके ग्रीड मैंने होता है लालच, उसके लालच की वजह से, और इनसिक्योरिटी और असुरक्षा की वजह से। ग्रीड का मतलब होता है लालच, वो लालच ना करती और इनसिक्योरिटी की उसका हस्बैंड यानी कि क्रोकोडाइल मंकी को ज़्यादा पसंद करता है, तो शायद ऐसा ना होता। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके पार्ट 2 को आप ज़रूर वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।